भाले लोगों को उनको अशिक्षित क्यों रखे हो जी? आप जब बोल रहे हो मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, आप हिंदू धर्म का ठेका ले रखे हो, तो आप अपने समाज को अनपढ़ क्यों रखे हो? स्कूल खोलो, मंदिर क्यों खोलते हो? इनका मेन मुद्दा है मसीह समाज को टारगेट करना। ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल है, टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में घर में मंदिर है, क्या वो टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है? तो थोड़ा आपका शर्ट फट गया तो आपको इतना बुरा लगा, और हमारे बहनों को स्तन को मार रहे हो, छाती को मार रहे हो, आप बोल रहे हो अकेला मिलो बताते हैं, ये क्या अच्छा बोल रहे हो? हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए, बोलते अरे आपके साथ तो हुआ थोड़ी, आपको बोला गया जब होगा तब एफआईआर होगा, मतलब मेरा बलात्कार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आके एफआईआर लेंगे मेरा। चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं, कोई बोलता है भैया कम लगाओ, कोई बोलता है भैया ज़्यादा लगाओ। वैसे विजय शर्मा, गजेंद्र यादव शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बोल के रखा है कि भैया मेरे। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ऐसी घटना हमारे सामने आती है जहां पर बजरंग दल के लोग और हिंदू संगठन और एक तरफ इस तरीके से ईसाई समुदाय और भीम आर्मी के लोग एकत्रित होते हैं। बहुत बड़ा विवाद होता है, बहुत बड़ी यहाँ पे घटना देखने को मिलती है। चर्च विवाद में मसीह समाज थाने पर धरना दे रहा है। हिंदू संगठन यानी बजरंग दल पर कार्रवाई की मांग कर रहा है कि इन पर कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में विवाद को लेकर के बड़ा हंगामा हमें देखने को मिला है, जो कि आए दिन ऐसे भारत देश में घटना घटती रहती है। इस दौरान मौके पर भीम आर्मी, ईसाई समाज और हिंदू संगठन बजरंग दल के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। मौके पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही, माहौल तनावपूर्ण बनता गया। ईसाई समाज और भीम आर्मी को लोगों का कहना है कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने जिस तरीके से भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत गालियां दी गई, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो देखिए किस तरीके से आज हमारे भारत देश से मसीह समाज को या जिस तरीके से अल्पसंख्यक या फिर ईसाई समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो हमें देखने को मिलती रहती हैं। साथ ही चर्चा में इस तरीके साथ ही ये भी बात वहां पर आई है कि चर्च में प्रार्थना करने को लेकर के भीम आर्मी इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो, मसीह समाज के लोग इकट्ठा होकर के हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पर रोक लगा रहे हैं हिंदू संगठन के द्वारा। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। इनको कब्जा करके जो है वहाँ पर चर्च को बनाया गया है। अब इस पर कितनी सच्चाई है पूरी जांच का विषय है। उस जांच के विषय के बाद जो भी निकल कर आएगा, हमने पुलिस से बात की, पुलिस ने जो भी बाइट दिया उसको आप वापस सुनिएगा। और हमने यहाँ पे मसीह समाज के लोगों से भी हमने बातचीत की है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज उनकी क्या मांगे हैं और आगे उनकी ये क्या कार्रवाई होने वाली है। देखिए, ये हमारे आस्था का खिलवाड़ नहीं है क्या? हमारे आस्था का ये सरासर खिलवाड़ है। हमको ये बोला जा रहा है तुम 2 बोरी में बिक जाते हो। बताइए कौन धर्म लालची व्यक्ति को सपोर्ट करता है? मैं सोचता हूँ किसी भी धर्म में किसी लालची व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपने धर्म के पैसे के लालच में ये कर रहा हूँ तो मैं धर्म का व्यक्ति नहीं कहलाऊँगा, लालची हूँ, चोरा हूँ भाई। तो साफ साफ ये आरोप है। 2 बोरी चावल में कौन बिकता है? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, यहाँ चावल बहुत मिलता है फ्री में, घरों घर चावल है। यहाँ चावल जाते बाहर, तो चावल की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ हमारा। और जो भी बोल रहे हैं ये आरोप सिद्ध नहीं होता है, बस ये कौवा कान ले गया वाला कहावत। आप लोग भारी संख्या में यहाँ प्रदर्शन दिखाए, अपना बल दिखाए, पुलिस से भी बातचीत हुई है, क्या हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? हम तो हमेशा पुलिस प्रशासन के साथ ही हैं। उन लोग बोले थे कार्रवाई करेंगे, नहीं किया, इसलिए आज आए थे, लेकिन फिर आश्वासन दे रहे हैं करेंगे करके। तो देखते हैं, अभी हमारे अध्यक्ष साहब जी बातचीत कर रहे हैं और हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन बस यही बोलना चाहते हैं, हिंदू जागरण मंच प्रदीप सिन्हा जी को मैं बोलता हूं, अगर आप धर्म के ठेकेदार हो और आप बोलते हैं इन लोग ईसाई लोग हिंदू भोले भाले लोगों को पैसा देके, चावल देके धर्मांतरण कराते हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं अपना ठेकेदारी ढंग से करो जी। हिंदू समाज में जिसको चावल नहीं है चावल बांटो, 2 बोरी क्या 50 बोरी बांटो। आप बोलते हैं हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को उनको अशिक्षित क्यों रखे हो जी? आप जब बोल रहे हो मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, आप हिंदू धर्म का ठेका ले रखे हो, तो आप अपने समाज को अनपढ़ क्यों रखे हो? स्कूल खोलो, मंदिर क्यों खोलते हो? राम मंदिर में 200 करोड़। अभी देखिए हमारे चर्च को अवैध बोलते हैं। अभी मैं न्यूज़ में देखा क्या बोलते हैं, बालोद तरफ आदिवासी का जो जमीन था, देवता का जगह था, वहाँ पर कोई बाबा, मिशनरी नहीं, हिंदू धर्म का कोई बाबा है, बालक दास क्या नाम है मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, वो मंदिर बना रहा है अवैध रूप से। पूरा मीडिया वहाँ कवरेज के लिए गया तो पुलिस प्रशासन घुसने नहीं दे रही थी। वो अवैध में रोको भाई। आप बस्तर में बोलते हो ये ईसाई मिशनरी घुस घुस के धर्मांतरण करा रहे हैं, यहाँ आप आदिवासी के साथ भेदभाव कर रहे हो। आपका आदिवासी के मंदिर को आप हटा के नया मंदिर बना रहे हो, नया भगवान ला रहे हो, ऐसे बोल रहे थे आदिवासी नेता लोग।
हमारे परंपरा ला हटा के नया मंदिर गढ़ा थे, हम एक विरोध करते हैं। अवैध चीज़ को आप वहाँ अवैध हो रहा है। आपको बताऊं, हर एक धर्म की अपनी अपनी लड़ाई है, उसको लड़ने दो। आप ठेकेदार नहीं हो जी। और पहली बात प्रदीप सिन्हा जी, आपको बता देता हूँ, आप मेरे भाई हो, आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है तो आप अपने समाज के लिए कुछ करो जी। मसीह समाज में आके दंगा मत करो। आपको कौन अधिकार दिया मेरे चर्च में घुसो? आप पहले से आओ, दादा बन के रास्ता रोक रहे हो, बहनों को गाली गलौज कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो आपका सम्मान किया जाए, तो थोड़ा आपका शर्ट फट गया तो आपको इतना बुरा लगा। और हमारे बहनों को स्तन को मार रहे हो, छाती को मार रहे हो, अब बोल रहे हो अकेले मिलो बताते हैं। ये क्या अच्छा बोल रहे हो आप? ये प्रदीप सिन्हा का ये पहला अपराध नहीं है, वो चर्च के साथ लगातार कर रहे हैं। हमारे यूसीसी के अध्यक्ष जोनाथन भैया को मारने वाला वही प्रदीप सिन्हा है और उसके गैंग मारे हैं। तो ये लोग गुंडागर्दी करने चल रहे हैं क्या जी? यहाँ पुलिस प्रशासन है ना, आपको लगता है अवैध? आप कौन होते हैं किसको अवैध बोलना किसको नहीं बोलना? ये पुलिस प्रशासन तय करेगी ना जी। अभी तो हाई कोर्ट भी आपका समस्या हल करना चाहा, बोला कोई भी प्रार्थना घर में कर रहे चाहे कहीं भी करे, उनको आज़ादी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो आप हाई कोर्ट से भी बढ़ के रहो। ये लोग बोलते बरगलाते हैं, 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। कोई 2 बोरी चावल में अपनी माँ बहनों को गाली खिलवाएंगे? हम लोग 2 बोरी चावल में अपनी जान को दाव पे लगाएंगे? इनका कहना है कि हम लोग मूर्ख हैं बोलते हैं, गवार है, पढ़े लिखे नहीं है बोलते हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर उसको दुकान से सामान लेना हो तो एक दुकान से पूछ कर दूसरे दुकान में जाकर सामान लेता है। क्या उस व्यक्ति को बरगला सकते हैं? उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ये सारी झूठी बातें हैं जो इन लोग कहते हैं। इन लोग मसीह समाज को टारगेट करते हैं। इनका मेन मुद्दा है मसीह समाज को टारगेट करना। ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल है, टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है। या हर गली हर मोहल्ले में घर में मंदिर है, क्या वो टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं ये लोग? उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते। हम मसीह समाज को ही क्यों टारगेट करते हैं? उस दिन भी हम अपने प्रार्थना भवन में आराधना करके बाहर जा रहे थे। ये प्रदीप सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी ने हमारे रास्तों को रोका। हमने बोला आप हमारे रास्तों से हटे, तो बहसबाजी करने लगे, हमें गंदे गंदे शब्द बोलने लगे, हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे यीशु मसीह के बारे में गंदी गंदी गालियां देने लग गए ये लोग। और ये एक बहन है वहाँ की, वो बहन में उनका नाम नहीं जानती, जो इंटरव्यू, वो बोलती हमारे शिवलिंग को गाली दिए हैं। आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। वो बोलती मैं दूर खड़े के सुन रही थी। अरे आपको जमीन निकल गई, आसमान खा गया जो आप हमारे कैमरे में दिख ही नहीं रही हो। आप ऐसे कैसे? मतलब देखो, हमारे जितने लोग हैं ना सर, या 2 बोरी चावल, 1 पौवा दारू और पेट्रोल भरवा के नहीं लाए हमारे लोगों को। हमने वो पेट्रोल भरवा के इनको नहीं बुलवाए हमने। इनका कहना है कि हम लोग इनको कोई गाली नहीं दिया। आज हम लोग यहाँ पे मसीह के औरतें जितनी भी बहनें, हमको बोला जाता है तुम अकेले में आके मिलो। क्या मिलेंगे? क्या बातें करते हो ऐसे अकेले में जो पब्लिकली नहीं कर पा रहे हो? छेड़छाड़ की, हाँ, छेड़छाड़ का जो हाँ, लग रहा है, जी सर। क्या हुआ? देखो वहाँ पे हम लोग प्रार्थना भवन से आ रहे थे, हम लोग रास्ते को रोके, हमने हटाए उनको। हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके हम लोग क्या कुचल देंगे, उसको हटाएंगे ना, हम साइड करेंगे। हमने साइड किए तो लोग गाली गलौज करने लगे, बोलते तुम अकेले में आके मिलो, तुम लोगों को बताता हूँ। बहुत गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं। तो ये लोग क्या, इनको कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है? शासन प्रशासन कोई इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर हमारे ऊपर अगर हमें कुछ जवाबदारी के प्रशासन के लोग लेते हैं क्या? हमें क्या आश्वासन दिलाते हैं क्या? क्या ये मेरे साथ 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन देके घूमेंगे क्या? हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए, बोलते अरे आपके साथ तो हुआ थोड़ी है, आपको बोला गया जब होगा तब एफआईआर होगा। मतलब मेरा बलात्कार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आके एफआईआर लेंगे, मेरा बोला है तो नहीं होगा ऐसा करके। तो हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को आगे पहुँचाइए और प्रफुल्ल पटेल और क्या बोलते हैं प्रदीप सिन्हा और उनके कई और भी अन्य जो भाई थे वो सभी वहाँ जाके इकट्ठे हो गए थे, खड़े हो गए थे। और जैसे ही हम चर्च भवन के लिए बाहर निकले, वो सभी गाड़ियों को रोकने लगे। सबसे पहले जो गाड़ी उन्होंने रोका वो है अमित कुमार जी का, जो उसमें है ही नहीं, जो उदयपुर में जेल में है। उनको लगा कि वो उसी के अंदर है, लेकिन उनकी फैमिली बैठी थी, उनके बच्चे बैठे थे। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई फैमिली अगर गाड़ी के अंदर है और कोई व्यक्ति उनको बीच रास्ते में रोकेगा तो आप उस चीज़ में क्या करेंगे? आप उसका रोकथाम तो करेंगे। वैसे ही हमने रोकथाम के लिए प्रदीप सिन्हा जब गाड़ी के सामने बैठा तो हमने उसे सिर पे उठाया, हमारे भाइयों ने और बहनों में मिलकर। और आरोप हम पर यह लगा कि हमने उसे मारा। आरोप ये लगा कि हमने उसे मारा, उसे हाथ भी हमने नहीं लगाया ना। अगर अपनी सुरक्षा के लिए मैं बीच रास्ते में अगर कहीं चलूंगी, कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करूंगी ना। वही मैंने किया, उसे हटाया। लेकिन आरोप हम पर यह लगा है कि हमने उसे मारा, हमारे भाइयों ने मारा, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा है इसमें भीम आर्मी, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और हिंदू संगठन के लोग, ईसाई समाज के लोग, सभी लोग एकत्रित हैं। सिर्फ इतना ही कि मसीह समाज
समाज को आखिर कब तक मारा जाएगा, कब तक उन्हें परेशान किया जाएगा, प्रार्थना के नाम पर, घर के नाम पर, या फिर बाइबल रखने के नाम पर, या अपने घर में प्रार्थना करते हैं तब तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती रहती है। इस घटना के बाद ईसाई समाज के लोग और भीम आर्मी के सदस्य थाने पहुंचते हैं और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता सभी का अधिकार है, किसी को भी प्रार्थना करने से रोकना उचित नहीं है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर की स्थिति को नियंत्रित किया गया, बताया जा रहा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच हम की जाएगी, कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भारत देश में लगातार मसीह समाज के ऊपर अत्याचार होता रहा, भीम आर्मी के ऊपर अत्याचार होता रहा है, जो भी ओबीसी SC ST आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन बस इतनी कहे कि हाँ हम जांच कर रहे हैं, उचित कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक हमें देखने को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं मिली है जो अपर कास्ट के लोगों के ऊपर ऐसे कोई FIR फिर कोई बड़ा कि यहाँ पे कार्रवाई की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले को जांच के बाद आखिर क्या पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी। आपके मन में क्या आता है, क्या मसीह समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आपके मन में क्या विचार आ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।